नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवापी मामले में एक फैसला होता है तो बस उसे लेकर दूसरी नई मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। कोई सुनवाई किसी एक पक्ष को नहीं पसंद आती तो दूसरी दूसरे पक्ष को, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की उम्र का पता लगाने का जिम्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा और इसमें वाराणसी की लोकल कोर्ट सारे काम की निगरानी करेगी, ये बात कही गई। अब मामले में हाई कोर्ट की कोशिश है कि शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जाए, जिससे ज्ञानवापी से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ सके। लेकिन ये बात मुस्लिम पक्ष को रास नहीं आई और वो अपनी शिकायत लेकर सीधे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गए, जिसके बाद आज इसकी सुनवाई दोबारा होनी थी। यानी एक बार फिर सोचा जाता कि ये निर्णय सही है या फिर नहीं है, और एक बार फिर बड़ा निर्णय लिया गया है और एक बार फिर समय लेकर सोचा गया है। एक बार फिर से कोर्ट ने यह सोचा कि कार्बन डेटिंग हो या ना हो, और अब आज इस पर फैसला आ गया है। मगर आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण मुस्लिम पक्ष को सीधे सीजेआई के पास पहुंचना पड़ा? आखिर बात इतनी बढ़ी तो बढ़ी क्यों? ऐसा कौन सा निर्णय था और ऐसा कौन सा निर्णय आया है? क्या कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी? इन सभी सवालों के जवाब अब सामने है। मामला कुछ इस तरह है कि मुस्लिम पक्ष के वकील का कार्बन डेटिंग के फैसले के बाद ये कहना है कि हाई कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी। जी हाँ, मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने सीजेआई से कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उनको लेकर दोहरा रुख अपना रहा है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी की मेंटेनेबिलिटी को लेकर दायर रिट खारिज की थी। हमने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। दूसरी तरफ हिंदू महिलाओं की तरफ से एक रिट दायर की गई थी शिवलिंग की जांच कराने की। लोकल कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने तुरंत उनकी याचिका पर शिवलिंग की जांच कराने का आदेश दे दिया। यानी उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को अलग अलग आईनों से, अलग अलग चश्मों से देखा है, और ये पहले से जो निर्णय है उन सभी में देखा जा रहा है। हुजैफा अहमदी ने सीजेआई के सामने दरखास्त की कि वो उनकी अपील पर गौर करें। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश वकील की बात को सुना और फिर कहा कि ठीक है, हम आपकी दरखास्त पर गौर करेंगे। और अब सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई शुक्रवार यानी आज करना था और अब उसका निर्णय सामने है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेवी पादरीवाला की पीठ के समक्ष ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील लंबित करते हुए आदेश पारित किया है। यानी अब ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग व वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। बात सीधी है, पहला जो निर्णय था वो मुस्लिम पक्ष को पसंद नहीं आया था और अब शायद किसी और को ना आए। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पहले पूछा था कि क्या वो शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बगैर उसकी उम्र का जांच कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नाकुर करने के बाद आखिरकार एएसआई ने हाईकोर्ट से कहा था कि वो सीधे तौर पर शिवलिंग की जांच करेंगे तो उसे क्षति पहुंच सकती है, खतरा है। लेकिन वो अगर शिवलिंग के आसपास के उनकी जैसी चीजों का फिर से या फिर उनसे जुड़ी चीजों को लेकर जांच किया जाए तो शिवलिंग को कोई खतरा भी नहीं पहुंचेगा और जांच भी हो जाएगी। इससे शिवलिंग की सच्चाई को जानने में मदद भी मिलेगी। जिसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने एएसआई की बात को मानकर जांच को हरी झंडी दे दी थी। एहतियात के तौर पर जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा था कि वाराणसी की लोकल कोर्ट सारे मामले की निगरानी करे, इससे कोई सवाल खड़े नहीं होंगे। यानी एक निगरानी में होगी अगर चीजें तो लोगों के मन में जो सवाल है वो नहीं उठेंगे। मगर अब फैसला एक बार फिर से सोच विचार कर बीच में लटका दिया गया है। उम्मीद दोनों पक्षों को ही है कि उनके पक्ष में फैसला आए। मुश्किल कहीं ना कहीं कोर्ट के लिए भी खड़ी है। ध्यान रहे कि बीते साल ज्ञानवापी परिसर में एक सर्वे के दौरान एक शिवलिंग नमूना आकृति मिली थी। मामला कोर्ट तक गया, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
हालांकि मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग की थ्योरी को दरकिनार करते हुए कहा था कि जहां ये आकृति मिली है वो दरअसल वजू करने की जगह है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, दरअसल वो एक फव्वारा है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की जगह को सील कर दिया था और उसके बाद इस पर लगातार जो है वो सुनवाई होती रही और जांच की बात हो रही थी। कार्बन डेटिंग को लेकर कहा जा रहा था कि कार्बन डेटिंग से पता चल सकता है कि आखिर वो शिवलिंग है या नहीं और कितना साल पुराना है। अब ऐसे में अब एक बार फिर से इसे स्थगित कर दिया गया, एक बार फिर से उसे रोक दिया गया है कार्बन डेटिंग को। तो आने वाले समय में क्या फैसला आएगा वो बहुत जरूरी होगा। मगर फिलहाल जो सुनवाई मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका दी गई थी सीजेआई को, उस पर सुनवाई करते हुए कुछ समय के लिए इसे रोक दिया गया है। अगली सुनवाई के बाद ही निर्णय होगा कि अब कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।